तो लोगों को आप सुन रहे हैं जिनका नुकसान हुआ, उनका साफ तौर पर कहना है कि लापरवाही बरती गई, ये सुनियोजित साजिश थी। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर मांग की है इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों को दखल देना चाहिए। एनआईए से इस मामले की, इस घटना की जांच कराए जाने की भी मांग की है। गृह मंत्री को पत्र लिखा है जगन्नाथ सरकार ने और मांग की है कि इसकी जांच एजेंसियों से केंद्रीय बलों का हस्तक्षेप हो, एनआईए इस पूरे घटनाक्रम की जांच करे, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये जानबूझकर होने दिया गया है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, तो तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रियंका, साहिल, मोनिका हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मोनिका जो कि हावड़ा में मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। मोनिका, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपने अभी जो जिम के ओनर से उनसे बात की, उन्होंने साफ कहा कि जब सरकार हाथ खड़े कर चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं, ये आम नागरिक हैं, कोई नेता नहीं है। आम नागरिक किस तरीके से परेशान है वो समझ में आ रहा है। बिल्कुल, आम जनता किस तरीके से परेशान है और यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी है वो हमने सुना। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक गाड़ी हर कोई अपने जीवन की जमा पूंजी से लेता है, यानी कि अपनी मेहनत की जो कमाई है उससे लेता है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, इस गाड़ी की क्या हालत कर दी गई है वो आप देखिए। पूरा इसका कांच टूटा पड़ा है, कांच के जो टुकड़े हैं वो देखिए, मुकेश यहाँ से दिखाइए, ये सारे कांच के टुकड़े यहाँ पर भी बिखरे पड़े हुए हैं, ये सब कुछ तोड़ दिया गया है। क्या हालत इस गाड़ी की कर दी गई है, आगे से ये गाड़ी पूरी डैमेज है। जरा सोचिए कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। बिल्डिंग्स का भी ये नुकसान है, गाड़ी के भी ओनर हमारे साथ है। ये किया किसने? आगे 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 वो फोटो लाइए, वो वाला जज का, यानी कि जज, देखिए ये जज की गाड़ी है, तो ये किया किसने, हुआ क्या था, कौन थे जिसकी वजह से ये सब कुछ पूरा यहाँ पर उपद्रव था वो शुरू हो गया? ये लोग जो शुभ यात्रा निकाल रहे थे, कहने का सिर्फ शुभ यात्रा था, लेकिन वो लोग पूरा झगड़ा स्टार्ट करते हुए गए। यहाँ से कल सुबह ये यात्रा कितना बजे निकला? 2 बजे निकला। झगड़ा कब हुआ? 5:30 बजे हुआ, जिस टाइम हम लोग का इफ्तार का टाइम आता है। जानबूझ के ये किया गया हुआ है। ये सब कुछ शुरू हो जाता है। तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए, जिस तरीके से इन्होंने भी कहा, क्योंकि ये जज की गाड़ी है और देखिए इस गाड़ी की क्या हालत कर दी गई है। ये सब कुछ यहाँ पर डैमेज है, ये तोड़ा गया है, कांच यहाँ पर टूटा पड़ा है, गाड़ी के अंदर भी सब कुछ टूटा पड़ा है। इसके साथ ही आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर मुकेश दिखाइए, क्योंकि पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई और ये स्टोर कितनी बुरी तरीके से डैमेज यहाँ पर किया गया था। उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पर सफाई का काम किया जा रहा है ताकि कहीं इन पत्थरों का इस्तेमाल दोबारा से उपद्रव मचाने के लिए ना किया जाए। इसके साथ ही आपको ये भी बताया, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो शराब की बोतलें हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया था, उनकी कैप्स अगर आप देखें, मुकेश उसको जरा जूम करके दिखाइए, उनकी कैप्स अगर आप देखें आपको यहाँ पर ये सब कुछ रखी नजर आएंगी। पत्थर वहां पर है, ये पत्थर है और कैप्स हैं, पत्थर है, कैप्स हैं, और यहाँ पर ये देखिए कि किस तरीके से ये जो पूरा कांच है ये यहाँ पर अब सफाई करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि किसी को जाहिर सी बात है चोट भी लग सकती है। आगे की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ। मुकेश जरा आगे आइए, आगे की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि किसी को चोट ना लग जाए और इन पत्थरों का कहीं दोबारा से किसी तरह की तोड़फोड़ में इस्तेमाल ना किया जाए, इसलिए यहाँ पर अब सफाई का काम किया जा रहा है। और ये वो बिल्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ जिस जिम की आपने रिपोर्ट देखी, जिस जिम के अंदर से तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जिस जिम के हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि अंदर से किस तरीके से पूरा डैमेज है, उसके बाहर की तस्वीर देखिए। ये वही जिम है, ये वही जिम है जो पूरी तरीके से डैमेज है, और अंदर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और ये देखिए ये बाहर से किस तरीके से डैमेज है। यहाँ पर फोर्स भी यहाँ पर है, अगर आप हमें जानकारी दे पाए, अभी सब कुछ सामान्य है, कितना पुलिस बल यहाँ पर तैनात है? ऑफिसर है उधर, फोर्स यहाँ पर तैनात है। देखिए अभी फोर्स भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर पुलिस के कुछ अधिकारी भी है, मैं कोशिश करूंगी कि अगर वो हमें जानकारी दे पाए, क्योंकि लगातार यहाँ पर गश्त की जा रही है, अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। मुकेश जरा इधर तस्वीरें दिखाइए, आप लोग किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उसको इस वक्त संभाले हुए हैं? ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक है। अभी ठीक है, अनाउंसमेंट की जा रही है, हमने देखा हाँ, वो स्थितिशील है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक है, सब कुछ सामान्य है। दोबारा से किसी तरह की कोई अराजक स्थिति ना बने? नहीं। इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, आपने व्यवस्थाएं क्या की है, किस तरीके से सारी स्थिति को संभाल के रखा जा रहा है? पुलिस टहल है और 144 जारी है, कोई दिक्कत नहीं है इस बार, तो ठीक है सब। और कल पुलिस की मौजूदगी में भी जिस तरीके से एक बार फिर से उपद्रव होता है, आज अगर इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न अगर हो जाती है तो उसके लिए क्या तैयारी है? नहीं, और उस बारे में
कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक। ठीक है, तो देखिए ये कह रहे हैं कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की तो नहीं है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छी रखी गई हैं। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे आगे तस्वीरें दिखाती हूँ और तस्वीरों के साथ ही हम सफाई कर्मियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं जरा आगे की तरफ जाती हूँ और आपकी कोशिश करवाती हूँ कि सफाई कर्मियों से भी हम बात कर सके जो यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, जिन्होंने इस दहशत के मंजर को देखा है। मुकेश, हम जरा इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन लोगों ने दहशत के उस मंजर को देखा। जाहिर सी बात है 2 दिन तक यहाँ पर जिस तरीके से उपद्रव मचता है, उसके बाद इस दहशत के मंजर की सफाई करते हुए ये लोग इस वक्त ये स्टोर में काम करते हैं, जिनका ये स्टोर पूरा टूटा है। इनसे भी हम बात करेंगे। भैया जरा 1 मिनट सुनिएगा, अब ये सब सफाई कर रहे हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए भैया, ये अभी आप सफाई कर रहे हैं, अभी सुबह से यहाँ सब कुछ नॉर्मल है? नॉर्मल है। नॉर्मल है। कल क्या हुआ था बीते दिन? ये हम नहीं बता पाएंगे, हम लोग तो चल गया था काम करके, उसके बाद हुआ है। अच्छा, आप नहीं थे यहाँ पर कल? ना, नहीं थे कल, यहाँ नहीं थे। तो देखिए यहाँ पर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इधर स्टूडियो में भी ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि अब हमें यहाँ पर देखिए इशारा किया जा रहा है कि हमें यहाँ से थोड़ा सा हमें सेफ साइड ज्यादा जाना चाहिए और पुलिस की तरफ से भी हमें कहा गया, मैसेज कन्वे किया गया अभी कि हम इस तरफ ना खड़े हों, क्योंकि यहाँ पर कब किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए और कब किस तरह की स्थिति बिगड़ जाए, पल भर में कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी मैं पुलिस वालों से भी बातचीत कर रही थी और उन्हीं की तरफ से हमें जस्ट अभी मैसेज कन्वे करवाया गया है कि हम उस तरफ ना खड़े हों, वो हमारे लिए सुरक्षित जगह नहीं है। अब जरा सोचिए, जहां पर पुलिस के सामने बीते दिन उपद्रव होता है, सब कुछ माहौल सामान्य था, मीडिया यहां कवरेज के लिए आती है और उस पुलिस यहां पर बाकायदा मौजूद रहती है, पुलिस बल की तैनाती होती है, उसके बाद भी यहां पर हिंसा जो है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। लेकिन आज फिर से यहां पर पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन उनको अभी भी डर है कि कहीं दोबारा से जो स्थिति है वो खराब ना हो जाए। लोमस भी मेरे सहयोगी हावड़ा में मौजूद है और मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस का आप रुख कर लेते हैं। लोमस, मैंने पुलिस वालों से भी यहाँ पर बातचीत की और अभी जब मैं कवरेज कर रही थी तो बाकायदा मुझे मैसेज कन्वे कराया गया कि मेरे लिए वो जगह सुरक्षित नहीं है, मुझे वहां से बाहर आ जाना चाहिए। यानी कि पुलिस को खुद भी डर है कि कभी भी यहाँ पल भर में कुछ भी हो सकता है, जैसे बीते दिन यहाँ पर हुआ था। बिल्कुल मोनिका, आप क्योंकि लगातार ये